हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन सेज, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम. तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है. की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये इसका की कॉन्सेप्ट होगा सिंपली एसएचएम. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम देखें कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जनरली क्या होती है, वो है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी. और वेलोसिटी की इक्वेशन भी कुछ इसी तरह होगी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. और अगर हम लेट करें कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, सो लेट फाई बी द फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे हम फाई को इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं थीटा की जगह पे, क्योंकि एंगुलर फेज डिफरेंस ही होगा यहाँ पे. यहाँ पे अगर हम नोटेशंस की बात करें तो वे बेसिक नोटेशंस ही हैं. बस हम कुछ चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं, जैसे वाई नॉट एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. और वी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको देखेंगे. बाकी ओमेगा और इन सब का भी प्रॉपर वही मीनिंग है जो कि होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टाइम टी. तो अगर हम लेट कर रहे हैं कि फाई फेज डिफरेंसेस में, तो हम पता कैसे करेंगे कि ये फेज डिफरेंस कितना है. यहाँ पे वही क्वेश्चन है, कितना फेज डिफरेंस होता है, जनरली पूछा गया है, तो हम उसको जनरल बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे. तो वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे रखें डी बाई डी टी, और y की इक्वेशन यहाँ पे ये पुट कर दें y नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा? y नॉट साइन ओमेगा टी. इसके अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर हम नेक्स्ट स्टेप्स देखें तो y नॉट तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर. साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा. उसके बाद ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें से ओमेगा बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन होगा फिर सिर्फ, जो कि डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा. तो यहाँ से फाइनली हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कुछ इस तरह की आ रही है. लेकिन फिलहाल ये कॉस ओमेगा टी में है. हम इस वाले पूरे पोर्शन को वाई नॉट ओमेगा को वी नॉट बोल सकते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो कॉस को हमको चेंज करना पड़ेगा साइन में, क्योंकि अगर ये दोनों सेम रेशियो में नहीं हुए, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं हुए, तो हम इनका फेज डिफरेंस देख नहीं पाएंगे. अगर एक कॉस एक साइन है तो हम फेज डिफरेंस नहीं देख सकते हैं. तो हमको इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा. वो कैसे होगा? तो हम कॉस थीटा को हमेशा क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा. पर यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी होगा, जिससे कि ये ओमेगा टी की वैल्यू माइनस में आने लगेगी, जो यहाँ नहीं है. इसीलिए हम 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा टी प्लस 90 मीन्स पाई बाई टू. ये हमारा यहाँ पे वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन आ जाता है. और इसको जब हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन ओमेगा टी है एंगल में, और यहाँ साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है. तो हम क्लियरली कह सकते हैं, इस इक्वेशन से आप देखिए फाई की जगह पे आपको कौन नजर आ रहा है? पाई बाई टू. तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई टू. और ऑप्शंस अगर आप मैच करें, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज पाई बाई टू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.